थोड़े मजेदार प्रश्न चालू होंगे। ये है फलन cos log x प्लस e की घात x। हल, ये तो ज्यादा मजेदार नहीं है भाई। हल दिया है, क्या दिया है भाई, कि y बराबर cos और log x बेस e प्लस e की घात x, ये आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx और बराबर cos पूरे को मान लिया x, तो ये आ गया माइनस साइन और सब log x बेस e प्लस e की घात x। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ गया log x बेस e और e की घात x का करना है। ये आ गया dy बटे dx और माइनस साइन log x और बेस e प्लस e की घात x। log x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, 1/x प्लस e की घात x। ये हो गया सर, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं था, आसान ही था। आगे देखते हैं। ये है सर, यहां से अपने प्रश्न चालू होंगे धांसू। बड़ा मजेदार प्रश्न है, देखिए। हल, ध्यान देना, दिया है, क्या दिया है भाई, कि y बराबर log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और साहब बेस, ये इसका अपने को अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dy बटे dx। ये पूरे को माना मैंने मन में x, तो ये हो गया 1/x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो मैंने इस पूरे को मान रखा था, ये देखो आप, ये ठीक है, इसका अवकलन करेंगे। फिर आया dy बटे dx बराबर 1 अवकलन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर इस x का अवकलन करा तो ये क्या आ गया 1। इसका अवकलन करा तो ये है, इसको x मान रखा है मैंने, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए dy बटे dx बराबर 1/x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है 1 प्लस और साहब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया अपने पास में 2x और बटे में 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा अपने पास में, देखते हैं साहब। अपने पास में बचा कि dy बटे dx और साहब बराबर 1/x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस x बटे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि dy बटे dx बराबर 1/x
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स। ये अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं बेटा, तो ये कट गए साहब, है ना। तो क्या बचा अपने पास में dy बटे dx और 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया था। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि साहब dy की जगह क्या था अपने पास में लॉग, और साहब एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस ई, इसका जो अवकलन आया वो आया अपने पास में ये अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये आया सर। क्या आया अपने पास में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लखन से लिख दिया। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आगे चल के ये महत्वपूर्ण सूत्र बनेगा समाकलन में कि इसका अवकलन ये होता है, इसका अवकलन ये होता है, तो इसका समाकलन ये होता है 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए कराया गया आपको कि याद रहे कि ये आगे चल के सूत्र बनेगा। ठीक है बेटा, आ जाओ मैदान में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी प्रकार का है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर अपने को दे रखा है कि साहब हल, हाँ भाई दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है ये है y बराबर और लॉग, ठीक है, बेस ई 10 और पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2, ये हो गए, है ना। अब क्या काम करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx और भैया ये आ गया 1 बटे और 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2। भाई इस पूरे को क्या माना मैंने x, तो ये आ गया 1 बटा x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2, ये हो गया। अब dy बटे dx बराबर यहाँ पर आ गया 1 बटे 10 पाई बटे 4 और प्लस एक्स बटा 2। 10x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2। जब मैंने 10x का अवकलन करा तो मैंने इसको मन में माना x, इसको क्या माना, मन में x। तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी कि मानक सूत्र ना आ जाए। अब साहब यहाँ पर देखिए आप dy बटे dx, अगर इसको देखूं तो ये आ रहा है cos पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2 और बटे में साइन पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2, ये हो गया 1 बटे और कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 और प्लस एक्स बटा 2। ठीक है, फिर पाई बटे 4 का अवकलन क्या हो गया, 0 प्लस 1 बटा 2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, इससे ये स्क्वायर कट रहा है ना, ये कट गया। अब क्या बच रहा है अपने पास में, वो देखो आप यहाँ पर। अब अपने पास में बच रहा है कि dy बटे dx
बराबर 1 और बटे में 2 साइन पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2 और कॉस पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2। ये आ गया था। अब इसको देखते ही कुछ कुछ होना चाहिए। ये तो सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a। क्या होता है बेटा? sin 2a। तो यहां पर देखिए आप dy बटे dx बराबर 1 बटे साइन और 2a। तो जब 2 और ये आया पाई बटे 4 और प्लस एक्स बटा 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे, अब यहाँ आ गया साइन पाई बटा 2 प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। साइन पाई बटा 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स, है ना। और डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो गया? सेक एक्स। क्या हो गया बेटा? सेक एक्स। सीधी सिंपल सी बात। ये क्या है अपने पास में? सेक एक्स। अब यहां पर दिखाई दे रहा है अपने को, ये क्या था बेटा? ये था अपने पास में कि डी डी एक्स, और साहब किसका अवकलन था? ये लॉग बेस ई और टेन पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2। इसका अवकलन क्या है अपने पास में? सेक एक्स। ये आया था, ठीक है। आगे चल के ये भी सूत्र बनेगा समाकलन का कि भैया इसका अवकलन ये होता है, तो सेक एक्स का समाकलन क्या होगा? लॉग 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2 होगा, ठीक है बेटा। और देखो आप, ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है अपने को के हल, हाँ भाई दिया है, क्या दिया है साहब? के y बराबर लॉग और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ओ 1 माइनस साइन एक्स और भैया नीचे भी साइन एक्स ही है, 1 प्लस साइन एक्स। क्या गया? बेस ई। मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जरूर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल तो अपन ने 10वीं में बहुत करें। क्या काम करते थे? विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। तो भैया यही करा मैंने, y बराबर और लॉग बेस ई अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। विपरीत चिन्ह क्या होगा इसका? 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर गुणा और 1 माइनस साइन एक्स का नीचे गुणा। अब साहब यहां पर क्या हो गया? देखो आप ऐसे y बराबर और लॉग, ठीक है, y बराबर लॉग बेस ई आ गया। ये हो गया अपने पास में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा। लिख देता हूं भैया, इतनी जल्दी क्या है, ठीक है। अपनी कौन सी टर्म छूट रही है ये, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये स्क्वायर से ये गायब, तो y बराबर लॉग और बेस ई, ये आ गया सेक एक्स और माइनस 10x, ये हो गया। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें क्या आता है कि साहब यहाँ पर है अपने पास में y बराबर लॉग, ठीक है, बेस ई, ये आया अपने पास में सेक एक्स माइनस 10x, ठीक है। इसका अवकलन कर रहा हूं, दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष
अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, इस पूरे को मान लूंगा मैं मन में x, इस पूरे को क्या कर लूंगा मन में मान लूंगा x, तो ये आ जाएगा अपने पास में dy बटे dx और 1 बटे sec x माइनस 10x और साहब अवकलन करा किसका, sec x, जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास में dy बटे dx बराबर sec x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec x और 10x, फिर माइनस 10x का क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x और बटे में ये आ गया अपने पास में sec x माइनस 10x dy बटे dx। हाँ भैया, इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो आप क्या कॉमन दिखाई दे रहा है अपने को। अगर इसमें से मैं माइनस sec x कॉमन ले लूं, माइनस sec x कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, देखो आप sec x और माइनस 10x और बटे में ये क्या आ गया था, sec x और माइनस 10x, ये हो गया। अब यहाँ देखो आप, ये तो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, तो क्या बचा अपने पास में dy बटे dx बराबर माइनस sec x, ये हो गया था। बड़ा मजेदार प्रश्न था, परम आनंद की प्राप्ति हुई होगी आपको। ये और देख लेते हैं लास्ट में, अंत भला तो सब भला। बड़ा आसान सा प्रश्न है वैसे तो। ये है अपने पास में हल, क्या है साहब, दिया है कि y बराबर e की घात साइन और x की घात 2, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx। अब भैया इस पूरे को मैंने मान लिया x, तो ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, e की घात साइन x की घात 2, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, ये आ गया। अब इस x की घात 2 को मैं x मानूंगा, ये तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे dx और e की घात साइन x की घात 2, ये आ गया cos x की घात 2 और x की घात 2 का अवकलन करेंगे हम, है ना, ये आ गया। फिर यहाँ पर dy बटे dx, ये आ जाएगा e की घात साइन x की घात 2 cos x की घात 2 और साथ 2x, ये हो गया। यहाँ पर बड़ा आसान प्रश्न हुआ ये तो, ठीक है बेटा। अभी तक अपन ने चरघातांकीय और लघुगणकीय फलनों के अवकलन देखे। कल अपन देखेंगे लघुगणकीय यानी कि लॉगरिथम का उपयोग करते हुए, ठीक है, कैसे चर की घात चर या गुणनफल वाले जिसमें कई सारे गुणा हो रहे हों, हटाओ इसको दोबारा से। हाँ बेटा, आज जहां पर अपन ने देखा कि चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों के अवकलन कैसे करते हैं, कल अपन बात करेंगे लॉगरिथम यानी कि लघुगणक का उपयोग करते हुए, ठीक है, कई कठिन सवालों को बेहद सरल कैसे करेंगे, ठीक, उसके अवकलन कैसे करते हैं। जब अपन फंस जाएंगे तब लघुगणक का इस्तेमाल करेंगे और कई कठिन सवालों को बेहद सरल कर देंगे। तो कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, कल जरूर आइएगा।